ब्रज 84 कोस की परिक्रमा एक देत, लख 84 योनि के संकट हरिहर ले। शाम ढाक चलते हैं आज हम। शाम ढाक पूंचरी के निकट अति सघन ढाक, कदम वृक्षों से पूरा का पूरा वन आच्छादित है। यहाँ ढाक के पत्तों के दोनों में जो दोने होते हैं, जैसे उसमें कुछ रखकर हम खा लेते हैं, वो शाम ढाक के पत्तों के बनाकर आज भी यहाँ के कदम वृक्षों के पत्तों के दोने के आकार होते हैं। जो उनके पत्ते होते हैं वो उसी आकार के बने हुए होते हैं। शाम ढाक के दोना, दधी खाए ले श्याम सलोना। श्री कृष्ण लीला काल में अनेक धाराओं से यहाँ श्री यमुना जी बहती थी और यहाँ शाम ढाक में श्री कृष्ण की छाक लीला हुई है। यहाँ के सारे ढाक वृक्ष श्याम वन के पत्तों से सुशोभित हैं। यहाँ विट्ठल नाथ जी की बैठक भी है। गोप साम गोप तलैया भी यहाँ पर दर्शनीय स्थल हैं। इसी के पास बरोली चौथ एवं नगला दादू गांव है। संकुराई श्री कृष्ण ने जहाँ बार बार शपथ ली कि मैं राधा जू के अतिरिक्त कुछ नहीं जानता हूँ, शपथ लेने के कारण इस गांव का नाम सुकराई पड़ गया। यह गोवर्धन से पश्चिम दिशा में 2 मील की दूरी पर स्थित है। भगवान श्री कृष्ण ने कुछ भी बोला, कुछ भी किया, सब जगह गांव स्थापित हो गए ब्रज में और वहां पर वो लीला होने लगी। समाई खेरा, इस क्षेत्र को सूर्य पतन वन कहते हैं। यही सूर्य देव ने श्री कृष्ण आराधना की थी, इसलिए यहाँ सूर्य कुंड है। इसके अतिरिक्त कृष्ण ने श्यामा सखी के रूप में माननी श्री राधा का मानभंग भी किया था। यहाँ पर त्रेता में यहाँ रावण के भय से सूर्य के गिरने का प्रसंग आता है। त्रेता युग में रावण से भयभीत सूर्य देव यहाँ श्री राम जी के चरणों में प्रणिपात हो गया। अतः ये सूर्य पतन वन प्रकट हुआ। भूतल पर समागत धन अंधकार विनाशक है ये सूर्य नारायण। गहरे से गहरा अंधकार सूर्य दूर कर देते हैं। आप प्रत्यक्ष देव हैं, आपको नमस्कार है। सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता माना जाता है। कहते हैं कि हमें जब किसी भी देव के दर्शन नहीं होते, सूर्य देव के होते हैं, तो हमें उन्हीं में सारे भाव करके उनका पूजन करना चाहिए। अब हम डीग चलते हैं जो राजस्थान में पड़ता है। बिल्कुल मथुरा के बॉर्डर से जैसे ही हम निकलते हैं तो डीग शुरू हो जाता है। स्कंद पुराण में आता है कि जब ब्रजनाथ जी ने ब्रज में आकर ब्रज को बसाने का योजना बनाई तो 4 स्थानों के नाम आते हैं उसमें। ब्रजनाथ जी श्री कृष्ण जी के प्रपौत्र हैं और जब श्री कृष्ण गोलोक चले गए तो ब्रजनाथ जी ने दोबारा से ब्रज में आकर यहाँ पर उनकी स्थापना करी। गोवर्धन, धीरपुर, बृहस्तानु, जिसे बरसाना कहते हैं, महावन, इन चारों का उल्लेख स्कंद पुराण के भागवत महात्म्य में आता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, धीरपुर को डीग बोला जाता है, मतलब बड़ा पुर। उसका अपभ्रंश डीग हो गया।
इसके अतिरिक्त लठावन भी लोग कहने लग गए, क्योंकि यहाँ चारों ओर से पर्वतमालाओं का प्रारंभ हो जाता है। यही पर्वतमालाएं काम्य वन तक विस्तृत हैं और ये अलवर तक जाती हैं, ये सब पहाड़ियाँ। शांडिल्य ऋषि जी ने वज्रनाभ जी को ये आदेश दिया कि तुम अपने राज्य की स्थिति पहले इन स्थानों पर जाकर जमाओ, क्योंकि ठाकुर जी के जाते ही सारा ब्रज उजड़ गया था। उसे पुनः स्थापित करने के लिए शांडिल्य जी ने कहा कि तुम नंदीग्राम माने नंदगांव, बरसाना, मथुरा, महावन, गोवर्धन, दीर्घ इन स्थानों पर जाकर अपना राज्य जमाओ। तब ठाकुर जी के प्रपौत्र श्री ब्रजनाभ जी ने ब्रज को पुनः बसाया। शांडिल्य ऋषि बताते गए कि यहाँ गोवर्धन है, यहाँ दीर्घपुर है, यहाँ मथुरा है, यहाँ महावन है, यहाँ बरसाना है और यहाँ ब्रजनाभ है। और ब्रजनाभ जी ब्रज को बसाते गए। ब्रज के महत्वपूर्ण स्थलों में यह डीग है। इसके अलावा राजस्थान के मुख्य ऐतिहासिक स्थलों में भी डीग आता है। भरतपुर के राजाओं के डीग में भवन भी हैं। डीग राजधानी भी थी, लेकिन यह सब तो बहुत पहले की बातें हैं। इसलिए पहले दीर्घपुर की क्या स्थिति थी, इसको जानने के लिए शास्त्र ही एकमात्र आधार है। श्रीमद् भागवतम, जो एक बहुत संक्षिप्त ग्रंथ है, ब्रज की लीलाओं का विस्तृत उल्लेख तो गर्ग संहिता और ब्रह्मवैवर्त पुराण में आता है। ग्रंथ संहिता अनुसार यहाँ का पर्वतीय क्षेत्र पुलिंद कन्याओं का निवास स्थल था। पुलिंद कन्याओं का वर्णन विस्तार से ब्रजांगनाओं के विभिन्न यूथ नामक अध्याय में वर्णित है और ये सब इनकी सीमाएं इस ग्रंथ में दी गई हैं। तो यहीं से संतों ने सारा ज्ञान लेकर पुनः ब्रज की स्थापना कराई। अब हम नयन सरोवर चलते हैं। बड़ी विलक्षण लीला हुई यहाँ पर। प्यारे पलना बिसार मोही, यह वर मांगे देहु, प्रीति प्रगट रस जात है, नयन सरोवर सेहु। गोविंद गोप बालकों के साथ गैया चरा रहे थे, तभी श्री जी का वहां पर आगमन हुआ, जिससे श्याम सुंदर जी को बहुत ही आनंद आ गया और वो अपना धीरज खो बैठे। आचार्यों का कथन है कि यह लीला काम्य वन आदि वृंदावन की है। युगल गीत का वर्णन यहाँ पर मिलता है। शिव जी के दर्शन से श्री कृष्ण गोचारण भूल गए और ग्वाल वालों ने उन्हें सावधान किया कि कन्हैया देखो, गैया कहीं चली गई है। लाला तेरी दशा ऐसी कैसे हो गई, चल अब उठ जा, मैया राह देख रही होगी। यदि मैया यहाँ होती तो वह तो को अवश्य संभाल लेती। अरे कन्हैया, तेरे तो नेत्र में से आंसू कैसे आ गए? तेरे कोई पीर हो तो बता। तू या प्रकार सो जमीन पे लोट लोट कर क्यों रहे हो? देख, तेरे बिना हम मृत से हो गए हैं। यह कैसी प्रेम दशा है। जब लालजू की लाडली जी को देखकर ऐसी दशा हो गई तो उनके बाल सखा उन्हें उठाने लगे कि तुम होश में जैसे उनको ला रहे हैं, वो बेसुध हो गए हैं प्रेम की विरह में। तो कृष्ण बोले, अरे सुबल, श्री दामा, वृषभ, सतोक कृष्ण, अर्जुन भैया, नयन सरोवर तीर मैंने एक गौर वन देवी देखी।
वहाँ को अनुपम लावण्य हो, विलक्षण कांति है। वाने दूर ते ही मेरो सर्वस हर लियो। आज तो चोर की भी चोरी हो गई है। अब तक तो ब्रज को मैं ही प्रसिद्ध चोर हूँ। आज तो चोर के चित्त की चोरी उस कन्या ने कर ली। मोह भुवन मोहन को या भुवन मोहन मोहिनी ने मोह लियो। नयन सर के या पार ते तिरछी चितवन ते ऐसे जादू टोनो कियो कि मेरे हाथ ते नित्य संगनी मंशी भी गिर गई। यही है नयन सर की रसीली लीला। यहाँ रसीली छबीली किशोरी जू ने सचमुच अपने नयन सर से श्री कृष्ण जी का चित चुरा लिया। इसलिए जब सखियां उनको चोर बोलती हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ी चोरनी तो तुम्हारी सखी श्री राधा है। तो जब सखियां पूछती हैं उन्होंने तुम्हारा क्या चुराया है, तो कहते हैं मेरा चित चुरा लिया उन्होंने। अब हम गाठोली गांव चलते हैं। होली खेलने के बाद दोनों राधा माधव सिंहासन पर बैठे थे कि तभी एक सखी ने छिपकर दोनों के वस्त्रों में गांठ बांध दी। जब युगल किशोर सिंहासन से उठे तो उनको यह गांठ दिखाई पड़ी। सखियां सब हंस पड़ी और दोनों राधा माधव शर्मा गए। फगुआ लेकर एक सखी ने गांठ खोल दी, इसीलिए यह स्थान गाठोली के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब हम जनुहू वन चलते हैं। जनुहू ऋषि से निर्मित रमणीय आवास स्थल आप गंगा के समान पवित्र हैं। ऐसे वन रूप आपको प्रणाम करते हैं। वामन द्वारा रचित हे वर देने वाले जुनहू से पूज्य तीर्थ आपको नमस्कार है। यह स्थल डीग के दक्षिण में जनुथर नाम से जाना जाता है। डीग से पान्योहरी होते हुए लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये वन। और जुनहू ऋषि जी ने इसकी स्थापना करी। वामन देव जी ने उनकी सहायता करी। तोड़ को घनो स्थान पर चलते हैं। एक बार यवन शासक के उपद्रव से उत्पीड़ित होकर श्री कुंभन दास जी, श्री रामदास जी, भारतीया भीत्रिया, सद्दू पांडे आदि ने श्री नाथ जी को निर्जन स्थान में ले जाने का विचार किया। तब तक नाथ जी स्वयं बोल उठे कि टोड़ को घनो अति निर्जन स्थान है। तब वह सब नाथ जी को सद्दू पांडे के भैंसे पर विराजमान करके ले चले। कंटक की उस वन प्रदेश में थोड़ा खिसिया कर कुंभस दास जी ने एक पद का गान किया। वृक्ष लताओं से आवृत इस स्थल में श्री नाथ जी ने विश्राम किया। यह सघन कानन नाथ जी को अतिशय प्रिय है। यहाँ श्री नाथ जी की बैठक भी है। श्री नाथ जी जहाँ गोवर्धन जी की तलहटी में से प्रकट हुए, बार बार मुगलों अंग्रेजों के आक्रमण के समय श्री नाथ जी को इधर उधर लेकर जाया गया, उनको छिपाया गया ताकि इनकी रक्षा हो जाए। अब श्री नाथ जी मात द्वारा में पधारते हैं। देव ऋषि मुनि गंधर्व लोक समुदाय के एहलास स्वरूप परमानंद संज्ञक वन आपको नमस्कार है। परम दरा परमानंद वन कहा जाता है इसे, जैसा कि इसके नाम से ही परम आनंद वन, यह बड़े आनंद का स्थल है। आदि वाराहा पुराण में इसका वर्णन आता है कि यहाँ सुदामा सखा का स्थल है। यह ब्रज लीला के सुदामा जी हैं।
परमानंद वन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि भगवत के अनुसार भीलनियों को राधा रानी की कृपा यहाँ पर प्राप्त हुई। युगल श्री राधा कृष्ण प्रेम के समय जो कुमकुम श्री कृष्ण के चरणों में पहुंचा, वह यहाँ की घास पर लग गया, अर्थात युगल सरकार की कोई अद्भुत परमानंद लीला यहाँ पर हुई, जिससे वो कुमकुम यहाँ की रज में, यहाँ की घास में लग गया और आपको उसको प्राप्त कर भीलनियाँ कृतार्थ हो गई। धन्य गोपियाँ हैं, धन्य भीलनियाँ हैं, धन्य राधा रानी और धन्य श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने ऐसा रस यहाँ पर बसाया और बहाया। वो कुमकुम जो श्री जी के वक्षस्थल पर था, वो यहाँ की भूमि पर कैसे पहुंचा? अष्ट आचार्यों ने अपनी टीका में लिखा है कि किसी मिलन की रति विशेष मुद्रा में श्री जी के वक्षस्थल पर लगा हुआ यह कुमकुम श्री कृष्ण के चरणों पर पहुंच गया। ऐसी कोई मिलन की अवस्था थी। वह मिलन के समय दोनों इस प्रकार बैठे कि वह कुमकुम श्री कृष्ण के चरणों पर लग गया और फिर पहुंचा परमानंद वन की भूमि पर और भीलनियों ने उसे उठा लिया। वह बैठना धन्य हो गया, वह मिलना भक्तों के लिए धन्य हो गया। श्याम सुंदर संकोच में श्री जी के दिव्य अंगों को देख रहे हैं। संकोच क्यों? कोई अपने से बढ़कर रूप राशि को देखता है तो संकोच में हो जाता है कि यह कितना सुंदर है। श्याम सुंदर राधा रानी के आभूषणों को मांगने लगे और उसी मांगने में वे कुमकुम भी मांग लिया जो उनके वक्षस्थल का था। वह कुमकुम अपने सारे शरीर में लेप कर लिया और वह भीलनियों के पास पहुंच गया। अब हम जड़खोर चलते हैं। श्याम सुंदर जब वन में जाते हैं तो पुलंदनियों का पुलकित होना तो स्वाभाविक ही है। सारे तरुलताएं, वृक्ष सब लहलहाने लगते हैं। तरु से मधु धारा स्रवित होने लगती है। गिरी से झरने झरने लगते हैं। गिरी ग्रोथ में अनेक अनेक विशाल गुफाएं हैं, जिनमें वर्षा काल में श्याम सुंदर अपने समस्त गोधन के साथ खड़े हो जाते थे। जब वर्षा आती थी तो भगवान इस गुफाओं में अपनी गायों को लेके बैठ जाते थे। इनकी मधुर चंचलता कंदरा भी बंद नहीं होती है। यहाँ भी दैनिक कार्यक्रम जारी ही रहता है।